देखिए जैसे प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, सिर का संबंध मस्तिष्क है, तो उसी प्रकार से हथ गोला का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आगे देखेंगे, यहाँ पर लिखा है कौवा, गाय, स्तनपायी, इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एनालॉजी का सवाल देखने को मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पर इसका इस प्रकार से संबंध दिया गया है, तो आगे वाले का पूछा गया इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 7 है, जिससे इसे पिछले पार्ट नहीं देखे तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत सारा स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि रीजनिंग के लिए बुक बता दीजिए। तो देखिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड का यह बुक है दोस्तों, तर्क शक्ति, जो एकदम शॉर्टकट ट्रिक से समझाया गया। इस बुक में सारे क्वेश्चन को जो है बेसिक और आपका टाइप वाइज एकदम शॉर्ट ट्रिक से दिया गया है। तो देखिए इस बुक के अंदर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। जैसे ही आप खोलेंगे बुक को, देखिए यहाँ पर सारे जितने भी चैप्टर है दोस्तों, सारे चैप्टर को टाइप वाइज क्वेश्चन दिया गया है, एक एक टाइप को कवर किया गया है। एक चैप्टर में जितना भी टाइप होता है उसी प्रकार से देखिए दूसरा चैप्टर में जितना भी टाइप के सवाल है, तो हर एक टाइप के सवाल एक एक चैप्टर से इस बुक में दिया गया है। तो देखिए जैसे ही आप बुक के अंदर में देखेंगे दोस्तों, तो आपको क्या देखने को मिलेगा। जैसे देखिए पहला अध्याय है, तो इसमें पहला अध्याय में क्या क्या है, तो इस तरीके से पहले इंट्रोडक्शन यानी परिचय दिया गया। उसके बाद उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के क्या होता है, स्वर क्या होता है, व्यंजन, इस प्रकार से अर्धांश के बारे में सबसे पहले बेसिक बात को कवर किया गया। इसी प्रकार से आपको क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, सबसे पहले देखिए बेसिक, उसके बाद अब आपके सामने यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि जैसे देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवां दाएं अक्षर के 15वां अक्षर कौन सा होगा। इस तरीके से सबसे पहले बेसिक बात से यानी बेसिक से इसको सॉल्व किया, और उसी तरीके से जस्ट नीचे इसका शॉर्ट ट्रिक है। ये देखिए एक लाइन में इसको क्या किया दोस्तों, कवर कर दिया है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तो बुक को परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया दोस्तों, जाइए और परचेज कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि बुक बता दीजिए रीजनिंग के लिए। तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड का दोस्तों सबसे बेस्ट बुक है रीजनिंग का, एकदम सारे चैप्टर को टाइप वाइज इस बुक में कवर किया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले नंबर क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है सिर का संबंध लिखा है मस्तिष्क, उसी प्रकार से हथगोला का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो सिर जिस प्रकार से देखिए हम लोगों का यानी कि मस्तिष्क किस में रहता है दोस्तों, सिर में हम लोगों का रहता है, जो सर होता है उसी में मस्तिष्क रहता है। उसी प्रकार से जो हथगोला है, तो हथगोला में क्या रहता है दोस्तों, तो बारूद रहता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिस प्रकार से देखिए मस्तिष्क हम लोगों का किस में आएंगे, तो सर जो होता है, सिर जिसको बोला जाता है, उसमें मस्तिष्क रहता है। उसी प्रकार से जो हथगोला रहता है, तो हथगोला में हम लोगों का क्या रहता है दोस्तों, बारूद रहता है। तो इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, जितने भी एग्जाम है, तमाम आम एग्जामों के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, उसके बाद आपका आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, उसके बाद एलपी टेक्नीशियन, जो एग्जाम वर्तमान में हर एक तरीके के जो पूछे गए क्वेश्चन सब आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने कि नीचे दिए गए उत्तरों में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है, जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए आप कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। सबसे देखिए आपका एसएससी, जीडीओ, आरपीएफ कांस्टेबल, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी तमाम एग्जामों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल, यहां से क्या करेंगे दोस्तों, इसमें चल देंगे ये वाला दोनों में, और उसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इधर से इसमें चल देंगे और इसमें चल देंगे। तो क्या क्या हुआ, देखिए यहाँ पर 3 गुना 3 कर देंगे, अब प्लस का प्लस, इधर 5 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 6 कर देंगे। तो देखिए 3 तिया 9, अब प्लस का प्लस, 6 पंजे क्या हो जाएंगे दोस्तों, 30, 30 और 9 को जैसे ही जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो ये निकल गया। इसी तरीके से नेक्स्ट अगला वाला में देखा जाए कि यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों के सामने किया जाए इस तरीके से, और उसी प्रकार से ये वाला में इस तरीके से ले लिया जाए, तो देखिए क्या आएगा, यानी 4 गुना 4 कर दिया जाए, यहाँ पर 4 गुना 4 कर देंगे, अब प्लस का प्लस, इधर क्या हो जाएंगे
5 गुना 7, तो 4 गुना 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब 5 गुना 7 कर देंगे तो 35, 16 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएंगे 51 हो जाएगा। इसी तरीके से अब जिसका निकालना है उसको निकाल देते हैं। देखिए ये वाला का हम लोगों को निकालने के लिए बोला है, तो इसमें इस तरीके से चल दीजिए, और ये वाला में यहाँ से इस तरीके से क्या होगा हम लोगों का होगा। तो चलिए कर लेते हैं। 3 गुना क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, अब प्लस का प्लस इधर हो जाएगा 5 गुना क्या हो जाएंगे 5, इसको जोड़ लेते हैं तो 4 दिया क्या हो जाएंगे 12, अब प्लस 5 है, अब 5 गुना 5 करेंगे तो 25, 12 क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न को समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमने सॉल्व किया। जैसे आपके सामने प्रश्न आता है एक बार अपने से ट्राई करेंगे क्या आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं, और जरूर कमेंट कर देंगे कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। देखिए ना कितना इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया। ये देखिए जैसे इस तरीके से आगे वाले से पूछा गया कि क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगाया, तो ये देखिए लॉजिक जैसे यहाँ पर ए हो जाएगा बी सी, और यहाँ पर लिखा है डी, और इसी प्रकार से आगे क्या दिया है दोस्तों ई दिया है। तो इसका संबंध इस तरीके से ओ, यहाँ हो जाएगा एन, फिर एम एल, और क्या लिखा है के। इसी प्रकार से यहाँ पर कह रहा है कि एफ है, यहाँ पर हो जाएंगे जी एच, उसी प्रकार से देखा जाए दोस्तों आई, और आगे देखा जाए तो जे है। देखिए लॉजिक एकदम सबसे शॉर्ट बता देते हैं कि ए से ओ पे चलना है, कुछ ना कुछ लेटर या तो क्या क्या दोस्तों वृद्धि क्या होगा या तो कमी क्या होगा। इस तरीके के सवाल जो होता है एनालॉजी का यानी सदृशता का, तो इसी तरीके से पूछा जाता है। ए से ओ पे चलना है तो आप देखिए इसमें प्लस कितना करना होगा हम लोगों के सामने 14 करना होगा। इसी प्रकार से इससे चलना होगा तो इस पे कितना करना होगा दोस्तों 12 करना होगा। इससे चल रहे हैं तो इस पे 10 करना होगा। इसी प्रकार से इसमें कर देंगे तो प्लस 8 कर देंगे, और इसी प्रकार से इसमें प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 6 कर देंगे। तो यहाँ से पता चला कि इसमें आपको क्या करना होगा यानी प्लस 14, इस पे क्या करना है प्लस 14। इसी प्रकार से इसमें क्या करना है दोस्तों प्लस 12, उसी प्रकार से इसमें प्लस 10, उसी प्रकार से इसमें प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों 8, और इसी प्रकार से प्लस इसमें क्या कर देंगे 6 कर देंगे। तो आपका आंसर निकल जाएगा यानी प्लस 14 प्लस 12। इस तरीके से देखिए 14, और हम लोगों का ऐप का देखिए नंबरिंग ऐसे ही होता है। ऐप का नंबर 1 होता है ना, 1 में 14 जोड़ देंगे 15। बी का होता है जैसे 2, तो 2 होता है तो 12 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे 14 एन का। उसी प्रकार से सी का 3 होता है और इसमें 10 जोड़ देंगे तो एम का क्या हो जाएंगे दोस्तों 13। डी का 4 होता है, ई का 5 होता है। ये बात आप जानते हैं कि ए से लेकर हम लोगों का जेड तक में 26 लेटर होता है। ये बात आप जानते हैं। ए का 1 होगा, बी का 2, तो उसी प्रकार से उसमें क्या कितना है इतना इतना जोड़ देना है। तो आपका क्या निकल जाएगा ये वाला संबंध निकल जाएगा। तो इसी तरीके से देखिए यहाँ जोड़ेंगे हम लोगों के सामने ऐप का होता है 6, तो 6 में 14 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 20 आ जाएगा। यानी कि 20 जो होता है टी का होता है। जी में 12 जोड़ देंगे तो 12, और हम लोगों का जी का होता है 7, इसमें 12 जोड़ देंगे तो एस हो जाएगा। एच का होता है 8 नंबर, और 10 जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे आर हो जाएंगे। और आई का होता है 9, और इसमें 8 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे 17, 17 क्यू का होता है। और जे का होता है 10, और 6 लेटर जोड़ देंगे तो इसमें पी आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यानी टी एस आर उसके बाद क्यू और पी, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही होगा। बस नंबर ले लीजिए और इस तरीके से देखिए ना आपके सामने सब चीज करके बताया, बाकी आप आराम से कर सकते हैं कि जी का होता है नंबर 7, इसमें 12 जोड़ देंगे तो 19, 19 क्या होता है एस। बस ए से लेकर जेड तक आप ये बचपन में पढ़े हैं, सिर्फ इसको याद कर लीजिए। ए से लेकर जेड तक में 26 लेटर होता है, तो ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3। बस इसी पर सारा क्वेश्चन मतलब इस टाइप का क्वेश्चन जो है लगभग इसी पे सिमट जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए, कई बार रिपीट कर चुका है और पूछा गया है कि निम्नलिखित व्यंजन आरेख में स्तनपायी, यहाँ से सवाल दिया स्तनपायी गाय और कौवों के बीच संबंध को हम लोगों का भली भांति दर्शाता है। तो चलिए भली भांति देख लेते हैं कि कैसे दर्शाएगा। तो देखिए स्तनपायी क्या होता है दोस्तों, जो स्तनापन यानी अपने बच्चों को क्या करे दूध को पिलाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्तनपायी। तो आपको पता है कि गाय हम लोगों का जो बच्चे को जन्म दे और दूध पिलाए तो उसी को हम लोगों का क्या कहा जाता है स्तनापन। तो गाय जो हो जाएगा ये गाय किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो गाय का डायग्राम इस प्रकार से लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे स्तनपायी, ये हो जाएंगे स्तनपायी।
पाई। तो इस तरीके का आपका डायग्राम बन जाएगा, यानी यहाँ से उठाकर इस प्रकार से आपका क्या हो गया दोस्तों, स्तनपाई। और कौवा तो हम लोगों का अलग हो जाएगा, क्योंकि कौवा हम लोगों का अंडा देने वाला है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग अलग बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। स्तनपाई का मतलब वे होते हैं जो अपने बच्चे को क्या करें, जन्म दे और दूध पिलाए, यानी स्तनापन कराए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्तनपाई। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या हो जाएगा, सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए, 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है, दिया गया संख्या कर दिए गए संख्या और चिन्ह को बदलने पर, यानी दोनों को बदलना होगा। यानी यहाँ पर एक इसको गुना के जगह आपको क्या करना है, इस तरीके से गुना और प्लस दोनों को आपस में बदल देना है। फिर 4 और 2 दोनों को बदल देना है, जहाँ 4 है वहाँ पर 2 कर दीजिए और 2 के जगह 4। तो पहला ऑप्शन उठाते हैं, इसको उठा के देखते हैं क्या ये वाला सही होता है कि नहीं होता है। फिर दूसरा वाला चेक करना होगा। तो देखिए 2 के जगह हम लोगों के सामने यहाँ पर हो जाएगा 4, और 4 के जगह जैसे हम लोगों के सामने 2 ले लिए, तो देखिए यानी कि 2 के जगह आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों 4। अब प्लस के जगह पर उसने क्या कहा है, गुना लेने के लिए, तो ये हो गया 4। अब गुना के जगह आपका क्या हो जाएंगे, प्लस लेने के लिए, गुना के जगह अच्छा रुक जाइए, देखिए यहाँ पर 2 के जगह 4 ले लिए। अब प्लस के जगह हम लोगों का क्या हो जाएंगे, प्लस के जगह गुना, और 4 के जगह 2 हो जाएगा, ठीक है। अब गुना के जगह उसने ये भी कहा है, जहाँ गुना है वहाँ पर प्लस कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो देखिए 4 दूना 8, अब प्लस 5 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर पहला ही क्या हो जाएंगे, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर देंगे। लेकिन बस दोनों को चिन्ह करना है, यानी प्लस जहां और गुना ये दोनों को भी करना है, और जहां 4 और 2 दिख रहा है उसको भी चेंज करना है। 4 के जगह 2, 2 के जगह 4, और जहां प्लस है वहां पर आपको गुना, और गुना के जगह क्या कर देना है, प्लस कर देना। जैसे ही सॉल्व कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए, हम लोगों के सामने दिया है कि कौन सा उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है ना, इस जगह पर ए, बी, सी और डी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रखा जाएगा। तो देख लीजिए कि सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से इसको अगर पूरा करने का प्रयास करेंगे तो ये वाला यहाँ से जाके मिल जाएगा, और इसी तरीके से इसमें जैसे ये वाला है तो यहाँ से ये वाला हो जाएगा, ये तो हम लोगों का हो गया। और इसी तरीके से एक क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से हम लोगों का इस तरीके से आएगा, और तो ये वाला तो हम लोगों का बिल्कुल हो गया। और इसमें हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे, यानी कि ऐसा करने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, एक यहाँ से हो जाएगा ऐसा करने वाला। तो देखिए ऐसा किस ऑप्शन में हम लोगों के सामने दिख रहा है, यानी ये थोड़ा सा इधर होगा, यानी ऐसा होगा, और यहाँ पर थोड़ा मिटा देते हैं। ये देखिए अब आपका बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हाँ सर इसी तरीके का बनेगा। तो देखिए किस ऑप्शन में ऐसा हम लोगों का करने वाला है। तो ऑप्शन नंबर अगर सही तरीके से देखा जाए तो क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं। ये पॉसिबल है क्या, ये भी नहीं है। तो बिल्कुल यही वाला पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। देखिए ना एकदम पूरा का पूरा फुलफिल कर रहा है कि इसी तरीके से डायग्राम को बनाया जाए तो हम लोगों का फुलफिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बस देखना रहता है कि किस तरीके से कर रहे हैं। बस जैसे आपके सामने प्रश्न आया एकदम अपने से एक बार ट्राई कर लीजिए। जैसे देखिए हाँ, एक निश्चित कूट दिया गया है, यानी कोडिंग डिकोडिंग का ही सवाल दिया गया और बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। पी आर, उसके बाद यहाँ पर यू, ओ, यू और डी। तो देखिए इसका कोड ऐसे लिखना होगा, जैसे जो जिसका जो कोड दिया है उसको लिख लीजिए। हच दिया गया है, 6 दिया है, फिर हम लोगों के सामने 5 है, ये देखिए हच 6, उसके बाद 5, उसके बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों, इसका कोड दिया गया 2, और इसको इस तरीके से उसने क्या किया है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। उसी प्रकार से आगे देखा जाए तो इसका कोड लिखा है आर ओ, उसके बाद हो जाएंगे पी, ई और एस। तो देखिए इसका कोड क्या दिया है, यहाँ पर 6 हो जाएगा, हम लोगों के सामने 5 हो जाएगा। आगे देखा जाए तो हच दिया गया है, प्रतिशत दिया गया, फिर क्या लिखा है 7 लिखा है। तो इसी प्रकार से करें, इसका कोड क्या होगा, यानी डी है, आर है, ओ, उसके बाद पी, ई और क्या दिया हम लोगों के सामने एस। इसका कोड पूछा गया था, आराम से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। डी के लिए कोड देख लीजिए, तो डी के लिए ये वाला हो जाएगा, यानी इस तरीके से होगा, यानी यहाँ से जो होगा इस तरीके से आएगा।
आर के लिए, तो आर देख लेते हैं। आर के लिए तो यहाँ भी 6 है, आर के लिए यहाँ, तो इसके बाद क्या आ जाएंगे दोस्तों 6 आ जाएंगे। ओ के लिए देख लेते हैं, तो ओ के लिए उसने हर जगह पर 5 लिखा है, तो ओ के लिए 5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी ओ के लिए 5, यहाँ भी ओ के लिए 5। उसी प्रकार से पी, तो पी के लिए हच दिया गया है, तो पी के लिए आपका हच हो जाएगा। उसी प्रकार से ई, तो ई के लिए उसने प्रतिशत दिया है, तो यहाँ पर प्रतिशत हो जाएगा। और एस, तो एस के लिए उसने 7 लिखा है, तो यहाँ पर एस के लिए क्या हो जाएंगे दोस्तों 7 हो जाएगा। इसका निकालना था कोड, ये वाला का आपका कोड निकालना था, तो आपका कोड निकल गया है। यानी कि देखिए 6, उसके बाद यहाँ पर देखा जाए यानी कि आखिरी में आना चाहिए 7 प्रतिशत के साथ हम लोगों का। अच्छा ये तो गलत कर रहा है। ई का कोड देख लेते हैं। ई का कोड तो यहाँ पर हम लोगों का प्रतिशत है, तो ई के लिए तो प्रतिशत आना चाहिए। तो इस शब्द को कैसे लिखा जाएगा, यानी देखिए सबसे पहले तो डी से स्टार्ट किया है, डी और आर से, तो डी का कोड तो देखिए ये वाला तो हम लोगों का हो नहीं सकता है, ये वाला कोड हो नहीं सकता। उसके बाद 6 और 5 आना चाहिए, तो 6 5, उसके बाद अच्छा कहीं हम लोगों का गलत तो नहीं हुआ है, देख लेते हैं। ई का प्रतिशत है, तो ई के लिए क्या हो जाएंगे दोस्तों, यानी अच्छा पी का तो हच आना चाहिए, हच आना चाहिए। उसके बाद तो देखिए ये हो गया 6 5, उसके बाद हच के बाद हम लोगों का यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो प्रतिशत हम लोगों का गायब हो रहा है, यानी इस जगह पर आपका प्रतिशत करना होगा, तभी जाके आपका होगा। देखिए ना उस सब में 2 2 4 1 5, तो यहाँ पर 2 2 4, अच्छा इसमें क्या कोड है 2, देखिए यहाँ यहीं से पता चल रहा है कि इसमें कोड दिया गया करे, इसको कैसे लिखा, इसमें क्या को कोड है, देखिए 2, उसके बाद 2 4 और 2 6 गो है, तो 6 गो है। लेकिन इसमें देखा जाए तो हम लोगों का क्या गो हो रहा है, 1 2 3 4 5 गो हो रहा है, 2 2 4 5 गो हो रहा है, सब में क्या को दिया है 5 गो, जबकि वहाँ पर कोड है 6 गो। तो इसी शब्द के लिए 6 गो यानी प्रतिशत आपको उसमें लगाना होगा, तब जाके आएगा। देखिए ना स्टार, उसके बाद यानी कहने के बाद क्या जाए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर जो निकलेगा ना, ये देखिए 6 5, उसके बाद एंड, जैसे एंड है 6 5, उसके बाद हच, उसके बाद प्रतिशत 7। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्या कर लीजिए, सही कर लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक में थोड़ा सा हुआ है, लेकिन इसमें 6 कोड है, यहाँ पर देखिए ना इसमें 6 को कोड है, यानी 6 कोड है, बट यहाँ पर हम लोगों का 5 कोड दिया है, एक कोड लगाना होगा, यानी ई के लिए प्रतिशत लगाना होगा, तब जाके आपका सही होगा। इस प्रश्न का आंसर सी होगा। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक होता है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए, 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, पेपर फोल्डिंग यानी पेपर कटिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। नीचे प्रश्न आकृतियों में दिए गए अनुसार एक कागज को मोड़ने, काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। तो देखिए इसमें है कुछ नहीं, आपको क्या करना है, पेपर को मोड़ना है, तो मोड़ना है तो यानी एक पेपर को मोड़ के उसने बोल दिया कि पहले ऐसे मोड़िए, फिर यहाँ के बाद एक कोना पे मोड़ के यानी बीच में रख दिया। तो जैसे हम लोग खोलने जाएंगे, इसको खोलने जाएंगे तो यहाँ से भी हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये देखिए जैसे खोलेंगे ना तो इस जगह पर ये इस तरीके का होगा, फिर हम लोगों के सामने इस तरीके से और यहाँ पे यानी कि ये हो जाएगा। इसी तरीके से जस्ट नीचे यहाँ पर हो जाएगा, इस तरीके से क्या हो जाएंगे दोस्तों हो जाएंगे। और इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर हम लोगों के सामने त्रिभुज दिया है, तो ये त्रिभुज हो जाएगा। उसी प्रकार से इस जगह पर त्रिभुज हो जाएगा, यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे दोस्तों, त्रिभुज हो जाएगा। तो इसी तरीके से जस्ट नीचे आपका यहाँ पर ऐसे त्रिभुज हो जाएगा, इधर से लेंगे तो इधर से हम लोगों का त्रिभुज हो जाएगा, और इधर से क्या हो जाएगा हम लोगों का त्रिभुज। तो ऐसा देखिए ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पेपर फोल्डिंग दिया गया, आप आराम से कर सकते हैं, बस आपको समझना है कि पेपर फोल्डिंग को कैसे किया गया। लेकिन एक बार जैसे इधर से कर दिए, ये तीनों एक भाग दिया था और तीनों भाग को हम लोग क्या कर दिए, निकाल दिए। तो इस तरीके से आप करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है, एक पिता की आयु पुत्र की आयु से क्या है दोस्तों, 5 गुनी। तो ये देखिए है कुछ नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी। तो पुत्र अगर हम लोगों के सामने यहाँ पर क्या हो जाएंगे, पुत्र अगर x है तो पिता क्या हो जाएंगे, तो 5 गुना है, तो आपको पता है कि 5 गुना है, तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों 5x हो जाएगा। करें कि देखिए ना एक पिता क्या है अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है, तो 5 गुना 24 वर्ष के पश्चात
पश्चात का मतलब होता है बाद। तो कर अपने पुत्र की आयु का 2 गुना, ये देखिए 24 वर्ष बाद, तो x प्लस क्या कर देंगे, अभी कुछ नहीं, एकदम ऐसे ही करना है, x प्लस 24, इसमें भी क्या कर देंगे दोस्तों 5x प्लस क्या कर देंगे 24 वर्ष के पश्चात का है तो 24 वर्ष, यहाँ पर बराबर कर देंगे। अब इधर भी ब्रैकेट लगा दिए, इधर भी और हम लोगों के साथ। आप देखिए करें कि अपने पुत्र की आयु से, यानी किससे दोस्तों, अपने पुत्र की आयु से, तो पुत्र इसमें है तो इसमें 2 से गुना, पुत्र की आयु से 2 गुना बढ़ा होगा, तो पुत्र में बोला है पुत्र की आयु से किसमें लगा है, तो पुत्र की आयु से, तो इसमें 2 से गुना कर देना है, तो 2x प्लस का प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएंगे 24 दुना 48 हो जाएगा, प्लस का प्लस, इधर हो जाएंगे दोस्तों 5x प्लस क्या हो जाएंगे 24 हो जाएगा। तो देखिए x को घटा लेते हैं, यहाँ पर देखिए इधर हो जाएगा 48, माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 24 कर देंगे, अब बराबर का बराबर, इधर हो जाएगा 5x, अब माइनस क्या हो जाएंगे दोस्तों 2x, तो इसको घटा लीजिए, अब आपका आंसर निकल 5x में से 2x घटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3x, और इधर क्या हो जाएंगे दोस्तों 24 हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे 24 हो जाएगा। तो चलिए कटा देते हैं और आंसर कर देते हैं, तो 3 से कट जाएगा, 3 अठे क्या हो जाएंगे दोस्तों 24, सीधा कटा लीजिए, x बराबर क्या निकल गया 8 निकल गया। तो x बराबर जैसे ही 8 निकल गया तो पूछा है क्या, तो उनकी वर्तमान आयु, तो उनकी वर्तमान आयु यानी x का मान जब निकल गया 8 तो यहाँ पर ये हो जाएंगे 8, और ये क्या हो जाएंगे दोस्तों 5 गुना 8 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएंगे 40 हो जाएगा। तो 8 और 40 आएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों 20 होगा। यानी पुत्र, देखिए ना ये वाला आपका पुत्र का हो गया और ये क्या हो गया दोस्तों पिता हो गया, तो इस प्रश्न का आंसर बी वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। x का मान निकाल लीजिए, दोनों का पूछा था तो दोनों का x का मान 8, यहाँ पर x के जगह क्या हो जाएंगे 40 हो जाएगा। तो पुत्र 8 है तो पिता क्या हो जाएंगे 40। अगला क्वेश्चन देखा जाए, कई बार रिपीट किया है इस टाइप का क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के समूह प्रश्न में दी गए समूह के समान हो। यानी कहने का मतलब उसका क्या कह रहा है कि दो, जैसे ये वाला जो समूह है ना इसके समान आपको ढूंढना है कि कौन सा हो रहा है। तो चलिए देख लीजिए, दो, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 10, रुक जाइए, यहाँ पर हो जाएंगे 10 और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों 28 लिखा है। तो कैसे लिखा होगा इस तरीके से सोचना होगा। तो हमारा क्या लॉजिक है, और इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जैसे कि 2 से 10 पे जाना है, देखिए 2 से 10 पे गया है तो इस पे क्या किया है दोस्तों, ऐसे ही कर लेते हैं, अलग अथी से करेंगे ना ताकि आपको समझ में आए कि 2 से 10 पे जाने के लिए आपको पता चल रहा है कि गुना इसमें क्या किया दोस्तों 5 कर दिया है, तो 2 गुना। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से अगर इस पे चलेंगे तो आपको क्या करना होगा दोस्तों गुना 14 कर देना होगा। ठीक है ना, 2 से 5 में गुना कर दिए 10 और 2 से 14 से गुना कर दिया तो 28। इसी तरीके से चलिए तो पहला ऑप्शन उठा के देखते हैं ये वाला होता है क्या। तो ये देखिए यहाँ पर 4 क्या कर देंगे 20, और इसी प्रकार से क्या कर देंगे दोस्तों यहाँ पर लिखा है 56। तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये सोचना होगा। ये देखिए 4 से अगर इस पे जा रहे हैं तो यहाँ पर गुना आप 5 कर देंगे तो 4 पंचे 20। उसी तरीके से यहाँ से चलेंगे दोस्तों, इस पे चलेंगे तो इस पे गुना किससे करना होगा 14 से करना होगा। तो बिल्कुल फॉलो कर गया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा, यानी यही वाला आपका आंसर निकल जाएगा। किस तरीके से, पहले 5 से गुना किया फिर 14 से, फिर इसमें 5 से गुना किया फिर 14 से, तो इस तरीके से आपका आंसर निकल गया। ठीक है ना, 2 से 10 पे गया तो 5 से गुना किया, उसी प्रकार से फिर 28 तो वो उसी 2 में क्या किया था 14 से, वही लॉजिक इसमें लगाया तो आपका लग गया। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, कथन और कार्रवाई, रेलवे विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से आए दिन रेलवे में दुर्घटना हो रही है। तो ये बात आपका दिया गया है कथन और कार्रवाई। तो सरकार को लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, साथ ही साथ नौकरी से निष्कासित कर देना चाहिए। तो ये कार्यवाही तो बिल्कुल सही कर रहा है कि वहाँ कथन में क्या चर्चा का है कि रेलवे विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से आए दिन रेलवे में दुर्घटना हो रही है। तो ठीक है, उसी बात का कार्यवाही देख रहे हो, वैसा कार्रवाई है कि नहीं। तो सरकार को लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, साथ ही साथ नौकरी से निष्कासित कर देना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही करा है। पहला वाला सरकार को रेलवे विभाग को पूर्णतः
करण कर देना चाहिए, तो ये बात बिल्कुल सही गलत है, क्योंकि वहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ है ही नहीं कि कंप्यूटरीकरण कर देना चाहिए, ऐसा कहीं कुछ है नहीं। तो रेलवे विभाग के कर्मचारी लापरवाही से, तो लापरवाही वाला देखिए यहाँ पर दिया गया कि इसमें लापरवाही है, बरतने वाले कर्मचारियों को कड़ी से कड़ी सजा। ये बात सही है कि अगर घटना हो रहा है तो लापरवाही की वजह से, तो वही लापरवाही के बारे में इसमें कार्यवाही में है, तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर केवल एक क्या हो जाएंगे दोस्तों, सही होगा, यानी केवल तर्क क्या हो जाएंगे एक। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट किसी का बी आ जाएगा, किसी का सी आएगा, तो किसी का डी, ये सब गलत होगा, केवल एक सही होगा। इसीलिए आप अच्छे से कर लीजिए, इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए, हम लोगों के सामने दिया गया है सैलोलिम यानी न्याय निगमन वाला, कह रहा है कि सभी गांव जो है प्रखंड है, तो चलिए बना लेते हैं। ये हो गया हम लोगों का गांव, यानी जितना भी गांव का हिस्सा है, उसने कहा कि सभी गांव क्या है दोस्तों, प्रखंड है। तो देखिए ना, थोड़ा बड़ा है, लेकिन वैसा कुछ है नहीं कि आपसे नहीं हो पाएगा और आप नहीं कर पाएंगे। सभी गांव क्या है, प्रखंड है। तो इस तरीके से हमने सभी गांव को क्या किया, प्रखंड। फिर लिखा है कि कुछ प्रखंड क्या है, अनुमंडल है, तो चलिए बना लेते हैं, कुछ प्रखंड अनुमंडल। यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हो गया हम लोगों का अनुमंडल। ये हो गया हम लोगों का कुछ प्रखंड का हिस्सा क्या हो जाएंगे दोस्तों, अनुमंडल हो जाएंगे, तो ये हो गया। फिर लिखा सभी अनुमंडल क्या है, जिला है, तो चलिए सभी अनुमंडल को आपको जिला बना देना है। सभी अनुमंडल क्या हो गया, जिला। तो इस तरीके से आपका डायग्राम बन गया। फिर लिखा है कि कोई भी जिला जो है राज्य नहीं है, तो चलिए कोई भी जिला क्या हो जाएंगे, राज्य नहीं है। तो जिसमें नहीं लगा है, कोई भी जिला का हिस्सा हम लोगों का राज्य नहीं है, तो इस तरीके से आपका डायग्राम। जिसमें नहीं लगा है, राज्य में देखिए यहाँ पर लगा है कि राज्य नहीं है, तो नहीं है तो उसमें क्या कर देना है, क्रॉस चिन्ह लगा देना है। अब हम लोग चलते हैं निष्कर्ष में। कह रहा है कि सभी गांव राज्य है, देखिए गांव यहाँ पर है, राज्य यहाँ पर है, इन दोनों में कोई रिलेशन, दोनों अलग अलग है, तो सभी कैसे सही होगा। तो ये बात क्या हो जाएंगे, सभी वाला डायग्राम एक गोला दूसरे गोला के अंदर में जाना चाहिए, तो ऐसा है नहीं, तो इस बात को गलत कर देंगे। फिर लिखा सभी अनुमंडल राज्य है, क्या अनुमंडल और राज्य में क्या, अनुमंडल का गोला राज्य में गया है, नहीं। सभी वाला डायग्राम एक गोला दूसरे का गोला में अंदर जाना चाहिए, ये होता है सभी वाला डायग्राम, तो वैसा है नहीं, तो ये भी बात गलत होगा। ना तो एक ना तो दो, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष एक ना तो दो अनुसरण करता है। कई बार इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, एक हक शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न का दोस्तों कर रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सभी अक्षरों को व्युत्क्रम में लिखा जाए, तो देखिए आपको पता है कि आप क्या करते हैं, यहाँ से लिखते हैं, ए से शुरू करते हैं, ए बी, उसके बाद सी, इसी तरीके से आप चलेंगे कहाँ तक दोस्तों, जेड तक, इस तरीके से चलेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करना है, विपरीत क्रम में लिखना है। तो विपरीत क्रम किधर से होगा, यानी इस तरीके से होगा, यानी यहाँ से स्टार्ट करना है। तो इधर हो जाएगा ए, इधर हो जाएंगे दोस्तों बी सी, उसके बाद यहाँ पर हो जाएंगे डी, उसके बाद हो जाएंगे ये हो जाएंगे ई, फिर इधर एफ, उसके बाद हो जाएगा हम लोगों का जी, यहाँ पर कर देंगे एच, फिर हो जाएंगे आई, फिर हो जाएंगे जे, इधर हो जाएगा के, फिर इधर एल, यहाँ पर कर देंगे एम, इधर हो जाएंगे एन, उसके बाद ओ, इधर हो जाएंगे दोस्तों हम लोगों के सामने देखिए ओ, उसके बाद आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों पी, उसी प्रकार से यहाँ पर क्यू, उसके बाद इधर हो जाएंगे दोस्तों आर, उसके बाद इधर एस, उसके बाद टी, उसके बाद यू, उसके बाद भी, उसके बाद डब्लू, उसके बाद एक्स, इधर हो जाएगा वाई, और क्या हो जाएंगे दोस्तों जेड। तो ये हो गया विपरीत क्रम में, इस तरीके से लिखना है। यानी देखिए ए बी सी डी ये होता है हम लोगों का सीधा क्रम, ये क्या होता है हम लोगों का सीधा, ये होता है सीधा क्रम। और ये क्या होता है दोस्तों हम लोगों का, ये वाला जो लिखे हैं अभी, ये हो गया हम लोगों का विपरीत क्रम। ये क्या हो गया हम लोगों का विपरीत क्रम, विपरीत क्रम। तो ठीक है, ये हो गया हम लोगों का विपरीत क्रम। इस तरीके से आपको सोचना होता है कि सीधा क्रम और विपरीत क्रम के किस तरीके से होता है। तो ये हो गया, जैसे यहाँ पर व्युत्क्रम यानी कि वही होता है उल्टा क्रम, इसको क्या बोला जाता है, या तो ऐसे बोल दीजिए, नहीं तो आप समझ नहीं आया तो फिर बोलेंगे क्या लिख दे। ये होता है व्युत्क्रम, ये क्या होता है दोस्तों, व्युत्क्रम। तो ठीक है, अब देखिए उसने क्या कहा है और कहाँ पर कौन सा बातों पर गौर करना है। देखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला में, एक बात तो पहले क्लियर करेंगे कि ये होता है हम लोगों का दायां साइड, ये क्या होता है दोस्तों, दायां होता है, ये आपको क्लियर रखना है। और ये क्या होता है, बायां होता है, चाहे उल्टा रहे चाहे सीधा रहे, कुछ भी रहे, दायां बायां इधर लेना। तो अंग्रेजी वर्णमाला में सभी अक्षरों को व्युत्क्रम लिखा जाए तो दाएं से 20वां, तो दाएं से 20वां पे चलते हैं। तो दाएं से 20वां अक्षर पे कौन हो जाएगा, यानी इधर से अगर हम लोग आएंगे तो इधर से आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, टी हो जाएगा। तो ये वाला हो गया हम लोगों का 20वां, ये हो गया 20वां यानी टी,
ये ये वाला हुआ 20वां टी। उसी प्रकार से यानी दाएं अब फिर बोला है कि बाएं से 21वां अक्षर के, तो बाएं से लेते हैं 21वां अक्षर, यहाँ से लेंगे यानी कि 21, यहाँ से लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, उसने कहा 21वां। तो ठीक है, ये हो गया हम लोगों का क्या दोस्तों 21 यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5, हाँ बिल्कुल सही है, यानी ये हो जाएगा। यानी इधर से हम लोगों का क्या हो गया दोस्तों ई साइड से यानी बायां साइड से जैसे लिए तो ये हो गया हम लोगों का 21वां। ये क्या हो गया दोस्तों 21वां। अब इसके मध्य में बोला है तो इसके मध्य में देख लीजिए, यानी ये दोनों को मध्य में, अब यहाँ से मध्य में चलते हैं। देखिए यहाँ से देखा जाए तो 1 2, उसके बाद हो जाएंगे ये 3 4 5 6, उसके बाद ये 7, उसके बाद 8 9 10 11 12, उसके बाद 13। तो 13 हो गया। तो आप क्या करेंगे दोस्तों 6 को इधर से ले लेते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ देखिए ना 1 2 3 4 5 6, यानी ये हो गया यहाँ से यहाँ तक। इधर से हम लोगों का इधर 6 को हो गया, तो बीच में क्या आ जाएंगे दोस्तों m हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा m आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पर कहेगा दाएं बाएं जोड़ लीजिए फिर घटा लीजिए उसमें भाग दीजिए, तो वैसे नहीं करना। आप देखिए बेसिक बात को करेंगे, हर एक टाइप का क्वेश्चन कभी प्रथम अर्धांश कभी द्वितीय अर्धांश ऐसे ऐसे भी कहा जाता है। तो ये हुआ एकदम बेसिक था कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों m सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने दिया गया, तो चलिए इसको कैसे ट्राई करेंगे। करें कि 10 मीटर चलकर शंकर बाईं ओर मुड़ा है। तो पहले तो यही दिक्कत है कि हमको क्या पता है कि कहाँ पर क्या होता है उत्तर, कहाँ पर होता है दक्षिण। तो आपको हमेशा बोले हैं कि ये हो गया हम लोगों का उत्तर, जस्ट नीचे आपको क्या करना है ये हो गया दक्षिण, और जस्ट ई साइड में आपका पूर्व हो गया, जस्ट अपोजिट में क्या करना है दोस्तों ये हो गया पश्चिम। तो ये होता है डायरेक्शन का दिशा। अब आपको कोई भी सवाल देगा तो आराम से कर लेंगे, ये पूरब ये पश्चिम ये उत्तर। तो 10 किलोमीटर चलकर शंकर बाईं ओर घुमाया और 6 किलोमीटर की दूरी तय किया, फिर वह दाईं ओर मुड़ा है और 20 किलोमीटर अंत में वह दक्षिण की ओर। देखिए यहाँ से सवाल को पकड़ने का यही, अंत में वह दक्षिण की ओर की जा रहा था। तो इसका अर्थ क्लियर हो गया कि अगर वो दक्षिण की ओर जा रहा है तो यहाँ पर ये दक्षिण हुआ, क्योंकि नीचे है दक्षिण का डायरेक्शन, ये हो गया दक्षिण। तो दक्षिण की ओर वह 20 किलोमीटर चला है, तो 20 किलोमीटर यहाँ तक ले लिए। अब देखिए अंत में वह दक्षिण, तो फिर वह दाईं ओर मुड़ा था, तो दायां किधर होगा। अब यहाँ से चलेंगे, ये देखिए 20 किलोमीटर यानी कि वह दाईं ओर मुड़कर क्या क्या है दोस्तों, देखिए कैसे करते हैं इस टाइप। अंत में वह दक्षिण की ओर, तो दक्षिण की ओर कर दिए। अब लिखा है कि फिर वह दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर की दूरी तय किया था। आखिर किधर से चलेंगे जो दायां मुड़ेगा, तो ई साइड से अगर ले लिया जाए यहाँ से यहाँ तक, तो इधर चलेगा तो देखिए दायां ई साइड में हो जाएगा, यानी इधर से दायां हो तब ना ई चलेगा 20 किलोमीटर। तो बिल्कुल सही हो रहा है, यानी इधर ही चला होगा। और कितना चला होगा, ई 6 किलोमीटर चला होगा। फिर कह रहा है कि 10 किलोमीटर चलकर शंकर बाईं ओर मुड़ा है। तो देखिए अगर किधर चलेंगे, देखिए यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे, यहाँ से देखिए शंकर अगर उधर से चलेगा तो बायां, उसने क्या कहा है बायां साइड, तो बायां साइड ई साइड होगा। शंकर अगर उधर से चलेगा तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों बायां साइड। देखिए ना आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ सर यही वाला होगा बायां। तो क्लियर हो, पीछे से ही चलना होता है कि कहाँ से अंत में अगर उसने कहा है तो शंकर को पीछे से पहले दक्षिण का चला लिए, अब फिर दक्षिण जाने से पहले वो दाईं ओर मुड़ा, तो किधर से मुड़ेंगे जो दायां हो जाएगा, तो इस साइड से यहाँ पर देख लीजिए। फिर उसने कहा है कि जो दाईं ओर मुड़ने से पहले वो बाईं ओर मुड़ा था, तो बाईं ओर मुड़ दिया। तो ये देखिए अब वही पूछा था, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है और ये क्या है दोस्तों उसका अंत बिंदु है, ये उसका अंत बिंदु है। तो देख लीजिए सवाल में क्या पूछा कि किस मतलब शंकर ने किस दिशा से यात्रा प्रारंभ किया, तो उत्तर से दक्षिण। ये क्या हो जाएंगे दोस्तों इस प्रश्न का आंसर, उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या हो जाएगा सही होगा। एकदम पीछे से स्टार्ट करना, हमेशा आपको बता रहे हैं कि अंत में वह दक्षिण, तो पहले दक्षिण को ले, दक्षिण से जाने से पहले देख लीजिए दाईं ओर मुड़ा है, तो किधर से मुड़ेंगे जो दाईं ओर मुड़ जाएगा। तो इस तरीके से लेंगे तब ना, अगर इधर से लेंगे तो कहाँ दायां होगा, ऊपर दायां हो जा रहा है, नहीं हो पाएगा। तो इधर से लेंगे तब क्या हो जाएगा दोस्तों बायां हो जाएगा। तो इसका यही लॉजिक है और सबसे शॉर्ट ट्रिक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने दिया है 15वां नंबर क्वेश्चन। तो देख लीजिए इसको कैसे करेंगे। दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। सार्थक क्रम का मतलब होता है कि इनमें सबसे पहले कौन सा होना चाहिए। पहले मतदाता दिवस मनाते हैं कि स्वतंत्रता दिवस की विश्व जनसंख्या दिवस या विश्व जल दिवस या गणतंत्र दिवस। तो चलिए बताते हैं।
देखिए सबसे पहले हम लोगों का राष्ट्रीय यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, मतदाता दिवस आएगा, यानी ये आएगा सबसे पहले। क्या आ जाएंगे दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जानते हैं कि 25 जनवरी को मनाया जाता है, तो सबसे पहले होगा, यहाँ पर लिख देते हैं छोटा सा मतदाता। यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, मता दिवस तो सब में है तो उतना बड़ा लिखना क्या जरूरी है। पहले मतदाता आएंगे, मतदाता के बाद मतदाता के बाद आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, यानी कि देख लेते हैं, मतदाता के बाद देखिए आपका आ जाएगा कौन, गणतंत्र दिवस। आपको तो पता है कि 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस, तो ये हो जाएगा मतदाता के बाद जस्ट हो जाएगा गणतंत्र, यहाँ पर लिख दिए गणतंत्र। तो ये हो गया, देखिए मतदाता ले लिए, गणतंत्र ले लिए। गणतंत्र के बाद देखिए आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, हम लोगों का विश्व जल दिवस। इसके बाद क्या आ जाएंगे दोस्तों, विश्व जल दिवस। आपको पता है कि हाँ 22 मार्च को, तो देखिए ना आप 25 जनवरी, उसके बाद ये हो गया 26 जनवरी, उसके बाद आपका विश्व जल दिवस यानी 22 मार्च को। ये कब मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए कि 22 मार्च को मनाया जाता है। ये सब याद रखना होता है थोड़ा थोड़ा कि 22 मार्च को। गणतंत्र दिवस आपको पता है कि ये तो आपका 26 जनवरी, यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों 26 जनवरी, ये तो कोई दिक्कत नहीं। ये आपको पता है कि ये क्या हो जाएंगे दोस्तों 25 जनवरी, ये क्या होता है 25 जनवरी, छोटा सा लिख दिए ताकि समझ में आ जाए कि ये होता है 25 जनवरी को। ठीक है, यहाँ तक आगे। और ये देखिए विश्व जनसंख्या दिवस आपको पता है कि ये कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। ये कब मनाया जाता है दोस्तों, 11 जुलाई को। ये हो गया, तो सब चीज़ निकल 11 जुलाई। और ये देखिए स्वतंत्रता दिवस, आपको ये दोनों तो आराम से जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो पहले जुलाई आएगा, उसके बाद ना अगस्त आएगा। इस प्रश्न का आंसर देखिए हम बता देते हैं, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सब चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इस प्रश्न का आंसर बी वाला क्या हो जाएगा, सही होगा। सबसे पहले आपको मतदाता दिवस जो कि 25 जनवरी रखना है, उसके बाद गणतंत्र दिवस 26 जनवरी रख देना है। जस्ट उसके बाद आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, जल दिवस जो 22 मार्च को विश्व जल दिवस। उसके जस्ट बाद आप क्या लिखेंगे, हम लोगों का विश्व जनसंख्या दिवस जो 11 जुलाई। और आपको पता है स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त, यानी कि इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। सब चीज़ लिख दिए हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम नहीं कर सकते हैं। इसको भी आपको पता है कि ये कब मनाते हैं, तो 15 अगस्त को मनाते हैं। क्या हो जाएंगे 15 अगस्त को। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं ये मनाते हैं 15 अगस्त। सबका डेट मालूम है तो आप आराम से कर सकते हैं इस टाइप का सार्थक क्रम। ऑप्शन नंबर बी से अगर पूछा गया क्वेश्चन है तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।